जब विश्व मोहिनी का अवतार हुआ तो देख करके विश्व मोहिनी को भगवान शिव उन पर मोहित हो गए जी। और जब उन पर मोहित हुए, नारद जी ने जाकर के जब वरदान मांगे भगवान शिव से कि मुझे आपन रूप देहु प्रभु मोहि, क्या करना है नारद? विवाह करना है। भगवान भी सोचने लगे, अरे महात्मा जी काहे के विवाह के चक्कर में पड़े, तो सब माया हमारी। तो नारद जी ने कहा नहीं प्रभु, जही विधि होए नाथ हित मोरा करऊ स्ववेग दास मैं। तो भगवान ने भी कहा नारद मैं हित नहीं करता, मैं जिसका भी करता हूँ परम हित करता हूँ। तो भगवान भी बोले जही विधि होए परम हित नारद सुनऊ तुमार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। तू हित मांग रहा है, भक्त की तो इतनी सामर्थ्य है कि मेरा ये हित हो जाए, ये हित हो जाए, लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, वो हित नहीं करता, परम हित करते। नारद तूने अपना रूप मांगा ना मुझसे, जा मैं तुझे बंदर बना देता हूँ। शंकर जी इस बात भवानी के साथ बैठ करके लीला देख रहे हैं। शंकर जी ने पार्वती से कहा देवी, भगवान जिसका परम हित करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। भगवान जिसका परम हित करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। इसलिए अब जब भगवान नारायण राम बन करके धरती पर अवतार लेकर के जाएंगे तो मैं उनकी सहायता करने के लिए बंदर बनकर जाऊंगा जी। इसलिए भगवान शिव हनुमान बनकर आए, बंदर बनकर आए। और वो कैसे श्री राम जी के भक्त बने? वो देखिए, राम के भक्त तो मूल में शिव हैं। भगवान शिव क्या करते हैं? राम मंत्र जपते हैं। वो उनके सेवक हैं, वो उनके सेवक हैं। नारायण उनके स्वामी हैं, शिव उनके स्वामी हैं। राम उनके सखा हैं, शिव उनके सखा हैं। वो उनके इष्ट हैं, वो उनके इष्ट हैं। तो मूल में शिव ही तो हनुमान है। जब शिव ही हनुमान है तो जो भगवान शिव राम जपते हैं वही हनुमान जी कर रहे हैं। शिव के कितने मुख हैं? पंचानन। हनुमान जी कौन है? पंचमुखी। तो वो भी जो कार्य भगवान महादेव करते हैं, स्वानंद मानंद वने वसंतम, भगवान का वाराणसी नाथ, भगवान काशी विश्वनाथ, जो भगवान महादेव है वो क्या करते हैं? निरंतर सदा राम 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 जपते हैं। हनुमान जी भी एकांत में राम राम राम। तो राम भक्त तो हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि मूल में वो शिव हैं और शिव राम भक्त है। मैं आपसे थोड़ा हनुमान जी के बारे में ही जानना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी का असली रूप क्या है? हनुमान चालीसा जपते हैं या फिर बजरंग बाण जपते हैं, तो आप कैसे उनको इमेजिन करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हनुमान जी का जो स्वरूप वानर का बताया गया जी, मूल में तो स्वरूप वही है। लेकिन कियो कुवेश साधु सनमानु जिमि जगजामवंत हनुमान, बंदर के रूप में होते हुए भी हनुमान जी ने ऐसा चरित्र किया, दुनिया को दिखाया कि मैं सिर्फ बंदर ही नहीं हूँ। जैसे गंगा का जल बह रहा है तो वो सिर्फ जल ही नहीं है। कागभूषुंडी जी कौए के रूप में रामचरितमानस गा रहे हैं, लेकिन वो कौआ ही नहीं है। भगवान राम धरती पर नर लीला कर रहे हैं, वो सिर्फ नर ही नहीं है। ऐसे हनुमान जी भी बंदर के रूप में विचरण कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बंदर ही नहीं है। बंदर तो एक वेश हनुमान जी ने लिया, क्योंकि किसी ना किसी वेश में तो आना था। और मूल में कारण हनुमान जी का शिव का बंदर बनने का मैंने आपको बताया जी। क्या कि जब नारद जी को कहा कि मैं तेरा परम हित करूंगा, और परम हित करने के लिए उसको हरि रूप दे दिया। हरि एक बंदर को भी कहते हैं। भगवान यहाँ झूठे भी नहीं पड़ते हैं। भगवान के स्वभाव है झूठे भी नहीं पड़ना। आपन रूप देव प्रभु मोहि। नारद जी ने क्या कहा? मुझे अपना रूप दो। तो भगवान ने हरि रूप दे दिया। हरि बंदर भी होता है और हरि स्वयं नारायण भी है। तो जब बंदर का रूप दिया तो क्या विचार किया शंकर जी ने कि मैं बंदर बनकर जाऊंगा। नहीं तो हो सकता किसी और रूप में आ जाते, मनुष्य रूप में आ जाते। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी भालू बनकर आए, जामवंत। ब्रह्मा जी जामवंत बन के उतर आए और भगवान शिव बंदर बन के उतर आए, वानर बन के उतर आए। मूल में अगर हनुमान जी का दर्शन करें तो यही दर्शन किया जाएगा कि मूल में तो भगवान महादेव है और वो अपनी मर्जी से बंदर बन के आए हैं। जितने भी भगवान है सभी के पास ना अपना एक अस्त्र होता है, तो हनुमान जी के पास उनकी गदा है। तो मैं थोड़ा गदा के बारे में जानना चाहता हूँ। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, इसकी व्याख्या मैंने पूज्य राजेश रामायणी जी से सुनी थी। वो कहते थे भगवान शिव हैं कालम महाकाल कालम कृपालम, यानी कि भगवान महादेव के हाथ में काल है और श्री हनुमान जी के हाथ में क्या है? वज्र। और जिसको वज्र पड़ जाए तो उसका काल निकट आ जाएगा। तो ये हाथ में जो गदा है ये और कुछ नहीं, काल। हम समय के हाथ में है, समय हनुमान जी के हाथ में है। समय कहते ना भाई तेरा टाइम आ गया, तेरा टाइम खराब आ रहा भाई, तेरा समय पूरा हो गया, यानी कि तेरा काल पूरा हो गया। काल किसके हाथ में है?
कालम महाकाल कालम कृपालम भगवान शिव और हनुमान जी के हाथ में वज्र है। लेकिन पूरी रामचरितमानस में एक भी चौपाई ऐसी नहीं जहाँ हनुमान जी ने किसी को गदा मारी हो। आप लंका की यात्रा देखो, जब सबसे पहले हनुमान जी ने लंका की यात्रा प्रारंभ की, सोने का पर्वत आया, सुरसा आई, उसके बाद सिंगिका आई, सिंगिका को एक मुठका उठा करके दम से मारी और उसका वहीं उद्धार कर दिया। उसके बाद और आगे चले लंकिनी, उसने रोका तो उसको भी गदा नहीं, मुठका एक महाकपिहनी रुद्र बमत धरनी ढनमनी, एक दिया धम से जय श्री राम धम। पूरी रामचरितमानस में कहीं गदा नहीं उठाई, यहाँ तक कि रावण को भी मारा एक घूसा। एक बार रावण ने कहा हनुमान जी से कि भाई तू बड़ा बंदर बलशाली बनता है, एक एक घूसे का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा मार ले भाई रावण। रावण ने कहा पहले तुम मारो। हनुमान जी ने कहा मैंने पहले मार दिया तो तू मारने लायक नहीं बचेगा, इसलिए पहले मुझे ही लगाने दे। ओ जैसे ही बस इसने रावण भी रावण था, मारी उठा करके हनुमान जी को, तो जान उठे एक कभी भूमि न गिरा, वीरासन में बैठ गए हनुमान जी। यानी कि रावण का भी प्रहार अद्भुत था। लेकिन जब हनुमान जी ने उठा करके मारने गए, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, राम जी का सारा प्रोग्राम आप ही फेल कर दोगे महाराज। बस 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 हनुमान जी ने कहा मुठका उठा ली तो जरा इसे मजा तो चखाई दूं। एक उठा के दी, धम्म से जान टेक कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी तो गिरे भी नहीं और रावण मूर्छित हो गया 2 घड़ी के लिए। और जब खड़ा हुआ तो कपि बल विपुल सराहन लागा। वाह भाई, मान गए राम की सेना में यदि कोई बलशाली है तो तू। हनुमान जी ने कहा अभी वज्र नहीं देखी तूने, अभी तो गदा ही देखी है। तो ये वज्र का एक अर्थ ये है कि हनुमान जी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कोई सूखे नहीं है, अगर कहीं जरूरत है तो हम शस्त्रधारी भी हैं। और शस्त्र तो बहुत बाद में उठाते, उससे पहले हम मुठिका का अर्थ क्या है? 5 उंगलियां। 5 उंगली जब मिलती है तो मुठिका बन जाती है। इसका एक संदेश है, जब जब आतताई किसी पर आक्रमण करें, जब जब असामाजिक तत्व हमारे भारत पर, हमारे सनातन पर, हमारे किसी भी धर्म पर अटैक करने का प्रहार करें, तो ये मत देखो मैं हिंदू हूं कि मैं जाट हूं कि मैं बनिया हूं कि मैं ये हूं। हम सब उस समय एक हो जाए, यानी कि मुठिका एक, और एक मुठिका एक महाकपि धम्म से। और फिर जब, और ये मुठिका हनुमान जी ने जब मारी, जिसको भी मारी उसका कल्याण कर दिया।